नमस्कार। छतरपुर भ्रमण न्यूज में राजेश अग्रवाल का अभिनंदन। कलेक्टर संदीप जिया द्वारा छतरपुर शहर को साफ, स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाए जाने के प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में कलेक्टर द्वारा बार बार शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। शनिवार कलेक्टर संदीप द्वारा छत्रसाल चौक से पन्ना नाके तक पैदल चलकर व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस बाबत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कलेक्टर संदीप जिया ने सड़कों के किनारे फुटपाथ निर्मित करने की बात कही। इसके लिए उन्होंने दुकानदारों से दुकान के बाहर रखे हुए सामानों को दुकान के अंदर रखने की समझाइश दी। निरीक्षण में उन्होंने जनमानस को समझाया कि सामानों को व्यवस्थित रखने से फुटपाथ पर पैदल चलने वाले लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने खाने पीने की दुकानों पर पान मसालों, गुटखों एवं सिगरेट, बीड़ी आदि नशीले पदार्थों की बिक्री पर नाराजगी व्यक्त की। दुकानदारों से उन्होंने कहा कि वे इन चीजों की बिक्री न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर भ्रमण न्यूज के लिए वैभव के साथ राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट। ये बेचो, ये ना बेचो, ये ना बेचो। हाँ, इसको हटाओ, वरना हम गाड़ी को हटाएंगे। तो अभी क्या इन सबको बेचना बंद करो। हाँ, बस है। अरे यूपी से आके एमपी को कैंसर दे रहे हो। हाँ, सब जगह है तो गाड़ी पे मिलो। नहीं, हमें नहीं चाहिए। खाना नहीं खाता, गुटखा खाता। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में व्याख्यानों के माध्यम से छात्रों के लाभान्वित होने का क्रम जारी है। इसी क्रम में शनिवार भूगर्भ शास्त्र अध्ययनशाला एवं शोध केंद्र द्वारा भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव तथा विश्व बैंक परियोजना की गुणवत्ता उन्नयन परियोजना के तहत क्षेत्रीय भू वैज्ञानिक मैपिंग पर डॉक्टर कृष्णकांत प्रजापति, व्यवहारिक भूगर्भ शास्त्र विभाग, डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर का व्याख्यान आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के सरस्वती हॉल में वर्चुअली आयोजित इस व्याख्यान में डॉक्टर प्रजापति ने भू वैज्ञानिक मैपिंग में प्रयुक्त होने वाले क्लाइनोमीटर कंपास, ब्रिटन कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, एलिएड तथा डंपी लेवल की कार्यप्रणाली को विस्तार से पीपीटी के माध्यम से समझाया। उन्होंने भू वैज्ञानिक मानचित्र तैयार करना, पेस एवं कंपास तथा टेप एवं कंपास विधियों को भी छात्र छात्राओं को विस्तार से समझाया। इस अतिथि व्याख्यान में एमएससी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। छात्रों को शारीरिक, बौद्धिक, धार्मिक एवं वैचारिक गुणों से निपुण करने के उद्देश्य से स्थानीय संत आसाराम बापूजी आश्रम में 3 दिवसीय विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 150 से भी अधिक छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लाभ लिया गया। संचार क्रांति के युग में जब युवा तरुणाई धर्म, संस्कृति एवं परंपराओं को भूल रही है, इस शिविर के माध्यम से विशेषकर भारतीय संस्कृति के भावों को छात्र छात्राओं में समाहित किया गया। 26 से 28 मई तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से सायं 6 बजे तक विभिन्न गतिविधियां इस शिविर में आयोजित की गयी। भोपाल एवं ग्वालियर से आए संत आसाराम बापू आश्रम के विशेष प्रशिक्षकों के माध्यम से बच्चों को ज्ञानवर्धक गतिविधियां संपन्न कराई गईं। भारतीय संस्कारों से प्रेरित करने वाले शिविर में जहां बच्चों को माता पिता एवं परिवारजनों का सम्मान कैसे करना है, यह सभी सिखाया गया। वहीं शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के गुणों से भी दक्ष किया गया। संत आसाराम बापू आश्रम के मनीष अग्रवाल ने बताया कि विगत 1 सप्ताह पूर्व से इस शिविर के आयोजन हेतु घर घर जाकर माता पिता से संपर्क कर तैयारी की गई थी। आज यहाँ पर विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण का शिविर यहाँ पर पिछले 3 दिनों से चलाया जा रहा है और इसकी विशेष तैयारी पिछले 7 दिनों से चल रही थी, जिसमें हम लोग वार्ड गए और बच्चों को इकट्ठा किया और बच्चों के माँ बाप से मिले, उनको बताया कि यहाँ पे अच्छा एक शिविर लगेगा जिसमें आपके बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा, बच्चों में अच्छे संस्कार आए और उनका उत्थान हो। तो आज इसी तारतम्य आज तीसरा दिन है। यहाँ पे करीब 150 बच्चों से ऊपर हैं अभी, और बच्चों ने आज सुबह से योग, ध्यान, प्राणायाम सीखा और पूरी समिति ने यहाँ पर बहुत प्रयास किया अच्छे से अच्छा शिविर लगाने का
और बहुत ही अच्छा शिविर रहा। संत आसाराम बापू आश्रम भोपाल से आए हरीश भाई जी एवं ग्वालियर से आए अभिषेक पाखरे जी ने शिविर के उद्देश्य के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्तमान में स्कूलों में बच्चों को शैक्षिक ज्ञान तो दिया जा रहा है, लेकिन संस्कारों का जो ज्ञान दिया जाना चाहिए उनसे स्कूली शिक्षा पूर्णतः अछूती होती जा रही है। इन शिविरों के माध्यम से बच्चों में शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के साथ संस्कारों का भी प्रवाह किया जा रहा है। शिविर यहाँ पे छतरपुर आश्रम में 26, 27, 28 तारीख 3 दिवस का शिविर था। यहाँ पे बच्चों को योगासन, प्राणायाम, ध्यान सिखाया गया और बच्चों का शरीर स्वस्थ कैसे रहे, पढ़ाई में नंबर अच्छे कैसे आएँ और हमें अपने माता पिता का पूजन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा में चलना चाहिए और संयम के बारे में, सदाचार के बारे में बताया गया। क्या हमारे शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये सब बातें उनको सिखाई गई और बच्चे गलत संगत से बच के अच्छा संग करें ताकि उनका जीवन ऊंचा बने, ये बातें उनको सिखाई गई। सवेरे बच्चे 9 बजे 8 बजे से यहाँ पे आ जाते थे और शाम को 5 बजे तक रहते और उनको समय पे खेल खिलाना, योगासन करवाना और समय पे भोजन देना, शरबत और तरबूज वगैरह भी खिलाते थे। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। शिविर के माध्यम से हमने बच्चों को बहुत ऐसी चीज़ें सिखाने की कोशिश करी है जो अमूमन तौर पे कभी भी स्कूल में या समाज में बच्चों को मिलती नहीं है। कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं, कुछ ऐसा दिशा है जिसके अभाव में, जिसके मार्गदर्शन के अभाव में आज हमारे बच्चे कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर हम बच्चों को दिव्य संस्कार और दैवी संस्कार नहीं देंगे, हम अपने बच्चों की नींव मजबूत नहीं करेंगे, तो बच्चे देर सवेर कहीं ना कहीं पतन के रास्ते पर जा सकते हैं। इसी उद्देश्य से कि बच्चों को चारित्रिक उत्थान हो, बच्चों के अंदर दैवी संस्कार पड़े, हमारे सनातन संस्कृति के धर्म की नींव मजबूत हो, इस उद्देश्य से यहाँ पर विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर का आयोजन किया जाता है। और ये देखिए, इस शिविर में बच्चों को कई सारी यौगिक क्रियाएं, आसन, ध्यान, प्राणायाम, वो सूक्ष्म की क्रियाएं सिखाई गई हैं जो हमारे ऋषि मुनि पूर्व काल में करते थे। जिस तरह से हमारे ऋषि मुनियों की मति बड़ी सूक्ष्म हुआ करती थी, उनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र हुआ करती थी, उनकी एकाग्रता बहुत प्रचंड परिस्थिति पर हुआ करती थी। वो सारी चीज़ें हम ऋषि मुनियों के द्वारा जो पद्धति जो चलाई गई थी, जो शिक्षाएं थी, वो हम आज अपने बच्चों को देना चाहते हैं। वो काफ़ी एक क्रिया नहीं, काफ़ी सारी क्रियाएं, जैसे ध्यान में कैसे गहरे उतरा जाता है, तराटक क्या होता है, तिलक की महिमा क्या होती है, तिलक क्यों करना चाहिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए कंठ विद्या होती है, भ्रामरी प्राणायाम होता है जिससे आपकी बुद्धि शक्ति और आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं, 100 अरब कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं विकसित होती हैं जिससे आपकी स्मृति शक्ति बढ़ती है। ये सारी चीज़ें, ये विद्याएं, ये क्रियाएं स्कूल में सिखाई नहीं जाती। इसलिए एक उद्देश्य किया गया है हमारे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने कि पूरे विश्व भर में ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाए ताकि हमारे बच्चों को इन चीज़ों का लाभ मिल सके। और ये बच्चे हमारे आने वाले समय के देश की पीढ़ी हैं, ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है बच्चे। अगर आज हम इनको रीढ़ मजबूत नहीं करेंगे तो कल को इन्हीं बच्चों को देश संभालना है। तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारे पूरे सबकी जिम्मेदारी है। जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी इस चीज़ को समझने की बहुत आवश्यक है। आप इस चीज़ को देखें, इस चीज़ की महत्ता को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा आश्रम में बच्चों को ऐसे माहौल में लाने की कोशिश कीजिए। आपको अगर किसी बच्चे को शराबी बनाना है, किसी बच्चे को बड़े को भी शराबी बनाना है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक शराबियों के आभा मंडल में आप उसको छोड़ दीजिए, बहुत है उसके लिए। वो आभा मंडल उसका ऐसा आपको बना दे जाएगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 4, 6, 8, 10 दिन बाद उस व्यक्ति का शराब पीने का मन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मेरे बच्चों का चारित्रिक उत्थान हो, मेरे बच्चों का आत्म प्राणबल मजबूत हो, मेरे बच्चे बुद्धि में अच्छे परम एकाग्र बने कि वो कैसी भी परिस्थिति आए, उनका चरित्र इतना उत्थान हो कि कैसी भी परिस्थिति, पतन का भी वातावरण आए, हमारे बच्चे की नींव मजबूत हो और वो वहाँ से निकल के आए। सही गलत की भेद बुद्धि उत्पन्न होनी चाहिए हमारे बच्चों में, और इतने मजबूत हों कि पतनकारी वातावरण में हमारे बच्चे खुद तो निकले बल्कि उस माहौल में रहने वाले बच्चे भी उनको भी खींच करके लेकर के आ जाएं कि नहीं, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, खींच के सही रास्ते पे आओ। ये तभी होगा जब हमारे बच्चे सतत ऐसे आभा मंडल में रहेंगे, एक ऐसे वातावरण में रहेंगे। एक स्कूली शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमको 12 साल स्कूल में जाना पड़ता है। वहाँ पर हम केवल स्कूल की शिक्षा तो पा लेते हैं, इतनी योग्यता पा लेते हैं कि हमको 4 पैसे कमा लें, अपना खाना पीना कर लें, अपना इतना पैसा कमाने की योग्यता पा लें, लेकिन कुछ और भी चीज़ें जो जीवन जीने के लिए परम आवश्यक चीज़ है। तो ये उद्देश्य है हमारे शिविर का। शिविर में आए छात्र छात्राओं द्वारा प्रशिक्षण उपरांत खुशी का इजहार किया गया। चर्चा में बच्चों ने बताया कि आश्रम में लगाए गए शिविर में उन्हें वह संस्कार हासिल हुए जो उन्हें स्कूलों से भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। पुरिया है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मैं छतरपुर गल्ला मंडी से हूँ। यहाँ पे शिविर में हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे गेम्स भी खिलाए जाते हैं
और योगा भी कराया जाता है, काफ़ी अच्छी बातें भी सिखाई जाती हैं। गौरी सोनिया, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं छतरपुर गल्ला मंडी से हूँ और मुझे शिविर में आके यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ओम का गुंजन, योगिक क्रियाएँ और सूर्य नमस्कार आदि अच्छी अच्छी बातें, गुणवत्ता और बुद्धि की बातें भी सिखाई जाती हैं, कहानी भी सुनाई जाती हैं और गेम्स भी खिलवाए जाते हैं। इधर हम लोग को माता पिता की सेवा करना सीखा और माता पिता का आदर करना सीखा। सुबह से योगा सिखाया, इधर प्राणायाम सिखाया हैं और भगवान का नाम लेना सिखाया हैं, कीर्तन करना सिखाया, बापूजी का कीर्तन सिखाया, सुबह त्रिकाल संध्या करना सिखाया है, दोपहर की, शाम की, सुबह की, और सूर्य नमस्कार भी सिखाया है और बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। मेरा नाम सौम्या चतुर्वेदी है। आपने शिविर में भाग लिया है, इस शिविर के माध्यम से आपने क्या सीखा हुआ? किस प्रकार की एक्टिविटीज में भाग लिया? यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। यहाँ पर योग सिखाया जाता है सुबह से और बहुत प्राणायाम सिखाया जाता है, भगवान के नाम सिखाया जाता है, माता पिता का आदर सिखाया जाता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पर हर टाइप की व्यवस्था भी है, भोजन की व्यवस्था भी है, शाम को बढ़िया शरबत अरबत भी मिलता है और यहाँ पर हम लोग ने प्राइजेस भी जीते, प्रतियोगिता भी हुई थी और बहुत मज़े किए हम लोग ने। रिया नगरिया। आपने शिविर में भाग लिया? हाँ, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर काफ़ी ज्ञान भी सिखाया जाता है, योग भी सिखाया जाता है और भोजन का भी आयोजित किया गया है, भोजन भी। और यहाँ पर माता पिता की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है और अच्छे से पूजा करना सिखाया जाता है। कितने दिनों तक ये शिविर आयोजित किया जाता है? 3 दिनों तक। और हम लोग अभी मैं फ़िलहाल में 2 दिन आ पाई हूँ, बट मुझे 2 दिन भी आकर बहुत अच्छा लगा है और मैं चाहती हूँ ये, जैसा कि सर ने बोला था कि वीकली संडे को होगा, तो सब लोग मोस्टली सब बच्चे चाहते हैं कि संडे टू संडे हो, क्योंकि सिविल में आकर काफ़ी अच्छा लगता है, गेम्स वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, कुछ सीखने को मिलता है, मज़ा भी आ रहा है, भोजन सब है, तो फिर चाहिए क्या है हम लोगों को। और माय नेम इज़ अंशिका खरे। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, ध्यान लगाना, जो मेरे अंदर टेंशन होती थी वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने यह योगा सीखा है, मैंने यहाँ पे अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत सी चीज़ें यहाँ सीखी हैं, ध्यान लगाया है। यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है, खाना भी है, पीना भी है, सबकी व्यवस्था भी की है। छोटे से छोटे बच्चे आ रहे हैं, मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत से लोगों को आना चाहिए, जो चीज़ यहाँ सिखा रहे हैं वो भी सीखनी चाहिए और यहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा को भी लाऊंगी। मेरा नाम श्रुति मिश्रा, मैं बनारस से हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हमने सीखी है, जिस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बड़े सब आए यहाँ पे, हालांकि हमने बहुत कुछ सीखा। इसी तरह जैसे यहाँ पे हो रहा है 3 दिन का शिविर, ऐसे मैं चाहती हूँ बनारस में भी हो। मैं बनारस में ज़्यादा तो बापू के आश्रम नहीं जा पाती, पर मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता और मैं इससे वीडियो से ये सबको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ हो रहा है यहाँ बनारस में भी हो, और जैसे गुरुजी लोग यहाँ पे इन लोगों ने सिखाया है वैसे बनारस में भी आके वो सिखाएं। राघव बरसैया। मैंने शाखा की प्रेरणा से सिविल में भाग लिया है। इस सिविल में हमने सुबह से योगा करना, प्राणायाम करना, सुबह से अपने माता पिता को प्रणाम करना और भी कई बातें हमने सीखी हैं। यहाँ पे हमने पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने का तरीका सीखा है। यहाँ पे हमें सिखाया गया कि हमें रोज़ तुलसी की 5-6 पत्तियाँ खानी चाहिए। हमें यहाँ पर सिखाया गया कि हम कैसे पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने चाहिए। हमें सुबह से अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का भी पालन करना चाहिए। ऐसी कई सारी कलाएँ और शिक्षा हमें यहाँ पर दी गई।